IPPs वाला मामला हल होने तक धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान, कहा कि धरना पूरे मुल्क के अवाम की उम्मीदों का मरकज बन रहा है। IPPs के जरिए हमारा खून निचोड़ा गया। ये जागीरदार और वडेरे फॉर्म 47 की बुनियाद पर मुसल्लत होते हैं और खून चूसते हैं। वडेरों जागीरदारों ने 77 साल से पाकिस्तान को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। महारात याफ्ता तबका मुल्क के तमाम इदारों को बेचना चाहता है। पहले इदारे तबाह करते हैं, फिर फरोख करने की बात करते हैं। हुक्मरान चोरों, डाकुओं और खुद को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। अब तो पूरे मुल्क से खबरें आ रही है कि लोग इंतहाई परेशान हैं, चीजें बेच रहे हैं, औरतों को जेवर बेचना पड़ रहा है, गरीब लोग अपने घर के असासे बेचने पर मजबूर हैं। अगर आप समझते हैं कि ये धरना एक अवामी कुव्वत बनता जा रहा है तो सामने आइए, बात कीजिए और वो सारा रिलीफ लोगों को फराहम कीजिए कि जो इस धरने की या मुतालबा है, जो हमारी टेक्सटाइल को, लीगर एक्सपोर्ट्स को, हमारी सनतों को इस वक्त जो इस पूरे अमल के नतीजे में जो बजट में आया है, गलत बयानियों से काम लिया गया है, जो चैलेंजेस दरपेश है उनको एड्रेस किया जाए। अब ये धरना सिर्फ यहाँ का धरना नहीं रहा, कल गवर्नर आज से ये गवर्नर हाउस सिंध का धरना है और फिर मैं रात में देखता हूँ कि यहाँ से ऐलान करूँ कि कहाँ से ऐलान करूँ कि पेशावर का धरना कब से शुरू होगा और लाहौर का धरना कब से शुरू होगा। तो ये धरना तो अपना मार्च कर रहा है, यहाँ बैठे बैठे पूरे पाकिस्तान में इसका मार्च होगा। ये धरना अब एक तारीखी नौयत का धरना बन चुका है। इससे फरार मुमकिन नहीं है। वजीर आजम को कुछ भी बयान देते रहे लेकिन उन्हें अब लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा। अब ये पूरे पाकिस्तान की जो उम्मीद है इसको हम मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए।